मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। देखो लेक्चर नंबर 3 आप सभी के बीच आ चुका है। और अब देखो लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या क्या पढ़ा था। सेल कंस्ट्रक्शन पढ़ा था भाई, और क्या पढ़ा था, ई नोट सेल निकालना सीखा था, और सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो भाई अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। सेटअप लेंगे, ठीक है भाई। ये एनोडिक कंपार्टमेंट लिया, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट लिया। यहाँ पर मैंने जिंक इलेक्ट्रोड ली, इधर जिंक सल्फेट का जो है मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया अंदर, ठीक है भाई। इधर ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है, कैथोडिक कंपार्टमेंट में ये जो है मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया था। यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया था या इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो कॉपर सल्फेट का लिया था भाई। यहाँ पर बीच में वोल्ट मीटर लगाया था, ठीक है भाई। फिर उसके बाद यहाँ पर सोल्ट ब्रिज लगाया था हम सभी ने। सोल्ट ब्रिज जो है हमारा क्या था, KCl ले रहे थे या फिर NH4Cl ले रहे थे। ये क्या था, मेरे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट था। अब देखो आगे करेंगे इसको, क्या है भाई रिएक्शन मेरी एनोड, एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन हो रही है भाई, बोलो भाई। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये सॉलिड से एक्वस जा रहा है। कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन हो रही है भाई, कॉपर +2 इन दो इलेक्ट्रॉन को खाकर कॉपर सॉलिड में जा रहा है, ठीक है भाई। ये लास्ट क्लास में चर्चा की थी हमने। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी हमारी ओवरऑल रिएक्शन, बोलो भाई। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस गोज टू जिंक +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अब देखो भाई हमने क्या किया था, सेल रिप्रेजेंट किया था। क्या था सेल रिप्रेजेंटेशन में, मैंने बोला था ABC से याद रखना है। और क्या बताया था, लोन बताया था मैंने, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। और इसके पैरेलली क्या बताया था, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, ठीक है भाई। ये लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं, ठीक है। और जिसने नहीं देखा है जाके देख लो। सेल रिप्रेजेंटेशन ABC बताया था, रिएक्शन एट एनोड सोल्ट ब्रिज, रिएक्शन एट कैथोड। अब रिएक्शन एट एनोड, क्या रिएक्शन हो रही है, जिंक से जिंक +2 में जा रहा है, बोलो भाई। सोल्ट ब्रिज कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है भाई, कॉपर +2 से कॉपर सॉलिड में जा रहा है। बोलो भाई, ये चर्चा कर चुके हैं हम पहले। अब देखो हमने क्या निकाला था, ई नोट सेल निकाला था, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखो मैंने बताया था आप सभी को कि ई नोट Zn से Zn+2 0.76 वोल्ट होता है। ई नोट कॉपर +2 से कॉपर क्या होता है भाई, 0.34 वोल्ट होता है, ठीक है भाई। और मैंने ई नोट सेल का क्या फार्मूला बताया था आपको, ई नोट लेफ्ट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट राइट रिडक्शन, ठीक है भाई। अब देखो लेफ्ट में मेरे पास क्या है, जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है मेरे पास, 0.76। बोलो भाई। अब राइट में क्या है, कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है भाई, कितना है, +0.34। अब इसको कैलकुलेट करूंगा तो 1.1 वोल्ट आएगा, ठीक है भाई। ये बात समझ आ गई, ये तो थी लास्ट क्लास की बात। अब देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि देखो मेरा जो ई नोट है, क्या है मेरा ई नोट है, ई नोट मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्या भाई मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब सर ये बताओ ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं बोलता हूँ भाई जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है हमारी वो एडिटिव
नहीं होती, इसका एडिशन नहीं करेंगे, ये एडिटिव नहीं है। तो मतलब ना तो हम इसको ऐड कर सकते और ना ही इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फिर अब आप मेरे से पूछो कि तू ये बता, तूने तो यहाँ पर जो है इसका एडिशन कर रखा है, भाई यहाँ एडिशन कर रखा है, इसका मतलब आपने क्या कर रखा है, गलत कर रखा है। मैं बोलूँगा नहीं बच्चों मैंने ठीक कर रखा है ये। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, देखो भाई, मैं बोलता हूँ कि जो डेल्टा जी नोट है हमारे पास, चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है भाई, ये हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या भाई, ये हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई। अगर ये मेरे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब इसका ये एडिटिव है। एडिटिव मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिटिव सब्ट्रैक्टिव, मतलब एडिटिव है मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन में इसका कर सकता हूँ। तो मैं इससे प्रूव करूँगा कि जो मैंने ई नोट सेल निकाला है वो ई नोट लेफ्ट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट राइट रिडक्शन, ये मेरा ठीक है, ठीक है भाई। देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। मैं ये बोलता हूँ भाई, मेरे पास एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा था, ये रिएक्शन हो रहा था भाई। कैथोड के ऊपर मेरे पास क्या रिएक्शन हो रहा था, ये हो रहा था। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर सॉलिड में जा रहा था। ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ठीक है भाई। अब मैं बोलता हूँ कि डेल्टा जी नॉट और ई नॉट, इनमें क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि जो डेल्टा जी नोट होता है वो मेरा -NF ई नोट होता है, ठीक है भाई। अब देखो मेरे पास ये दो रिएक्शन हैं, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इनके लिए डेल्टा जी नोट निकालना है। क्या निकालना है भाई, डेल्टा जी नोट निकालना है। पहले हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, क्या होगी, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गोज टू जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर, सॉलिड एक्वस एक्वस सॉलिड। बोलो भाई। अब देखो ये तो ओवरऑल रिएक्शन होगी। अब मैं बोलता हूँ कि डेल्टा जी नोट मेरा एडिटिव है। एडिटिव है मतलब इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। इसके लिए डेल्टा जी नोट निकालते हैं भाई। देखो इसको डेल्टा जी नोट 1 लिखता हूं मैं। क्या है ये, देखो माइनस कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं, 2। एफ ई नोट सेल क्या होगा भाई, देखो Zn से कहाँ जा रहा है, Zn 2 प्लस में जा रहा है। बोलो भाई इसके लिए डेल्टा जी नोट क्या होगा, -2F ई नोट, कॉपर प्लस 2 से कॉपर जा रहा है भाई। बोलो भाई। अब देखो ये तो डेल्टा जी नोट 1 हो गया, ये डेल्टा जी नोट 2 हो गया। अब जो डेल्टा जी नोट 3 है, क्या है, डेल्टा जी नोट 3, जो इस रिएक्शन के लिए देखूंगा मैं, वो क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं भाई इसमें, 2 -2F ई नोट सेल। बोलो भाई। अब देखो ये जो दोनों रिएक्शन हैं इनका अगर मैं डेल्टा जी, ये दो रिएक्शन मैंने ऐड की, ये दो रिएक्शन मैंने ऐड की तो मेरे पास ये रिजल्ट आया।
ठीक है भाई। अब जो डेल्टा जी नोट 3 है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ डेल्टा जी नोट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2? बोलो भाई। अब देखो इसको लिखता हूँ, डेल्टा जी नोट मेरा क्या आया, -2f ई नोट सेल, बोलो भाई, इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट 1 है, क्या दे रखा है डेल्टा जी नोट 1, -2f ई नोट, कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, जिंक से, जिंक +2 जा रहा है, फिर प्लस, ये लिख दिया ना भाई मैंने। अब डेल्टा जी नोट 2 लिखूंगा, कहाँ है डेल्टा जी नोट, ये रहा, इसकी वैल्यू क्या है, -2f ई नोट, ऊपर +2 से ऊपर, बोलो भाई, समझ आया। अब देखो क्या है मेरे पास, इसमें कॉमन क्या है, पहले तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। देखो एक बार फिर लिखता हूँ इसको मैं, -2f ई नोट सेल इज इक्वल टू -2f ई नोट, जिंक से जिंक 2 प्लस जा रहा है, फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 2f ई नोट, ऊपर +2 से कहाँ जा रहा है भाई, ऊपर जा रहा है। अब देखो 2f कैंसल आउट हो जाएगा, बोलो भाई, समझ आ रहा है। अब देखो ये जैसे ही कैंसल आउट होगा मेरे पास क्या बचेगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू, अब ये माइनस साइन देखो तीनों में है, तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ, प्लस मान सकता हूँ। तो ई नोट सेल क्या होगा मेरा, ई नोट जेड से Zn+2 प्लस ई नोट ऊपर +2 से ऊपर, यही तो कराया था भाई मैंने, ठीक है। तो अब आप मेरे से पूछो कि तू ये बता कि यहाँ तो तूने प्रूव कर दिया कि ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट लेफ्ट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट राइट रिडक्शन, तो फिर तू बोल रहा है कि ये एडिटिव नहीं है। तो भाई देखो ये मैंने प्रूव किया है कि मैंने सही किया था। ये जो है ये मेथड कब लगता है, इरेज कर रहा हूँ भाई, अगर मेरे पास क्या होगा, एनोड और कैथोड, ठीक है, एनोडिक कंपार्टमेंट में जो रिएक्शन होगा उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे ना भाई, अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है कैथोडिक कंपार्टमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं ये लगा सकता हूँ ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट लेफ्ट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट राइट रिडक्शन। कहने का ये मतलब है कि देखो जिंक का ऑक्सीडेशन किया था उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे, कॉपर का रिडक्शन किया था उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे, और जो ओवरऑल रिएक्शन है क्या है भाई, मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे थे, ठीक है भाई। अब देखो तीनों में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं, तो ये पॉसिबल है। अगर मैं बोलता हूं कि जो मेरे पास अगर मान लो रिएक्शन हुई एनोडिक कंपार्टमेंट में, तो जो है 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैथोडिक कंपार्टमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, और जो ओवरऑल रिएक्शन है क्या है मेरे पास, ओवरऑल रिएक्शन है, अगर उसमें मान लो 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं, तो मैं ये नहीं लगाऊंगा, ठीक है भाई। ये पाप मत कर देना आप, मैं आपको पहले बता रहा हूं, जो नीट का एग्जाम होता है, जेई का एग्जाम होता है, वो आपको यही ले जाकर फंसाएगा, ठीक है भाई। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको ये गलती नहीं करनी, ठीक है भाई। अब देखो होगा क्या, एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो मेरे को दे रखा है ई नोट Fe+3 से Fe+2 जा रहा है,
और इसकी वैल्यू दे रखी है x। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ई नोट अगर मान लो जा रहा है मेरा Fe+2 से कहाँ Fe पर, अगर ये दे रखा है y और आपसे क्या पूछ रहा है ई नोट Fe+3 से Fe जाना है, तो क्या होगा? ई नोट कैलकुलेट करना है, ये क्या करना है कैलकुलेट करना है और बताना है कि क्या होगा ई नोट मेरा Fe+3 से Fe का। देखो मंदबुद्धि वाला काम नहीं करना। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं? देखो ये 3 है। कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं भाई? 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखा है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं? +2 से 0 जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं। यहाँ पर +3 से 0 जा रहा है तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं। देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हो रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो क्या लगा दोगे क्या ये ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट लेफ्ट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट राइट रिडक्शन, क्या ये लगाओगे? नहीं लगाना भाई ये। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व कैसे करेंगे इसको। इसके लिए रिएक्शन लिखो भाई। क्या रिएक्शन होगी हमारे पास? Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू Fe+2, यही रिएक्शन होगी भाई। उसके बाद इसके कोरस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिखो। क्या रिएक्शन होगी? Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Fe। बोलो भाई, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग लिखो भाई। Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गोज टू Fe। एक बात बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ डायरेक्ट मेथड नहीं लगाऊंगा भाई। अब देखो कैसे करना है वो देखते हैं। देखो इसको मैं 1 नंबर दे दूं, इसको 2 नंबर दे दूं और इसको 3 नंबर दे दिया। अब इन दोनों का एडिशन किया मैंने। क्या किया? इन दोनों का एडिशन। इधर देखो क्या है Fe2+ और यहाँ क्या है Fe2+। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर ये ऐसे आते हैं, इनको ऐड करते हैं तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। बोलो भाई, इधर क्या बचा मेरा Fe+3, ये वही तो है Fe+3। कितने इलेक्ट्रॉन हैं काउंट करो? 2 और 1 3, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। ठीक है भाई, ये कैंसल आउट हो गया, बचा क्या? Fe। ये बात समझ आई? अगर ये 2 रिएक्शन ऐड करने के पास मेरा रिजल्टेंट ये आ रहा है तो मैं क्या करूँगा? इनके लिए डेल्टा जी नोट लिखूंगा। तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ? डेल्टा जी नोट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2। बोलो भाई, अब देखो इसके लिए लिखता हूँ डेल्टा जी नोट 1, डेल्टा जी नोट 1। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं? 1। तो हमारे पास डेल्टा जी नोट होता क्या है? -NFE0। ठीक है भाई, तो क्या होगा? माइनस कितने इलेक्ट्रॉन? 1 लिखो या ना लिखो, NFE0। E0 कितना दे रखा है इसका? X। E0 क्या दे रखा है भाई? ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है ना भाई। Fe+3 से Fe+2 कितना दे रखा है? X। तो यहाँ पर X लिख दूंगा। बोलो भाई, अब देखो इसके लिए लिखता हूं मैं डेल्टा जी नोट 2। ठीक है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं? 2। तो -2 Fe0 सेल क्या है इसका? ये रहा भाई, ये रहा। क्या है? Y। समझ आ रहा है भाई? अब देखो इसके लिए डेल्टा जी नोट 3, इसके लिए डेल्टा जी नोट 3 क्या होगा? -3 Fe0। ये तो कैलकुलेट करना है तो लिख दो इसको ऐसे, ऐसे का ऐसा लिख दो।
बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? अब जल्दी जल्दी इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। डेल्टा जी नोट 3 निकाल लिया मैंने, क्या आया मेरा -3f ई नोट एफ पी प्लस 3 से एफ ई जा रहा है। बोलो भाई, डेल्टा जी नोट 1 कैलकुलेट किया है -f(x), ठीक है भाई, प्लस प्लस अब क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नोट 2 क्या है -2f(y). ये बात समझ आई भाई? अब देखो f f f कैंसल आउट, ठीक है भाई, नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा सारा पॉजिटिव। 3 ई नोट एफ ई प्लस 3 से एफ ई इजिकल टू एक्स प्लस 2y। बोलो भाई, ई नोट एफ ई प्लस 3 से एफ ई जा रहा है, क्या होगा x प्लस 2y/3। आंसर ये आया, आंसर ये आया है, ठीक है। और एक बात देखो, अगर हम इनको डायरेक्ट ऐड करते हैं, इनके ई नोट को ऐड करते हैं तो x प्लस वाई आता। बोलो भाई, x प्लस वाई आता, पर आया क्या है हमारे पास x प्लस 2y/3। ये बात समझ आ रही है भाई? बोलो भाई, चलो एक होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। ये होमवर्क है, ठीक है भाई। ई नोट कॉपर प्लस 2 से कहाँ जा रहा है, कॉपर प्लस 1 0.5 वोल्ट। ई नोट कॉपर प्लस 1 से कहाँ जा रहा है, कॉपर माइनस ये लिख लो भाई तुम 3.5 वोल्ट। कैलकुलेट क्या करना है, ई नोट कॉपर से कॉपर प्लस 2, ये कैलकुलेट करना है भाई, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है ई नोट कॉपर से कॉपर प्लस 2, ठीक है भाई। देखो भाई, अब क्या स्टार्ट करेंगे हम, अब नस्ट इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे भाई, नस्ट इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। अब पूछो भाई, ये सर ये नस्ट इक्वेशन क्या है? मैं बोलता हूँ कि नस्ट इक्वेशन है मेरी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन की जगह पे कई बार हम प्रेशर लेते हैं या फिर क्या लेते हैं, एक्टिविटी लेते हैं, ठीक है भाई। तो मैं बोल सकता हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन EMF of the cell is studied under Nernst equation। ठीक है भाई, देखो टेम्परेचर और प्रेशर, कंसंट्रेशन या एक्टिविटी का EMF के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हम कहाँ पढ़ते हैं, नर्स्ट इक्वेशन में पढ़ते हैं। देखो भाई, थर्मोडाइनमिक्स से हमें क्या पता लगा, थर्मोडाइनमिक्स से कि जो मेरा डेल्टा जी है वो डेल्टा जी नोट प्लस RT/ln(Q) के बराबर है। क्या है भाई, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT/ln(Q) के बराबर है। ये मेरा चेंज है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है भाई। ये क्या है मेरा, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है भाई। ये Q क्या है,
क्यू क्या है भाई, मान लो कोई भी मेरे पास रिएक्शन है ए गोज टू बी, इसको बोलते हैं रिएक्शन क्वोशेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वोशेंट। जैसे देखो भाई, एट एनी टाइम पी, एट एनी टाइम पी, जो रिएक्शन क्वोशेंट है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय देखो एट एनी टाइम टी रिएक्शन क्वोशेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये होता है भाई हमारा क्या, रिएक्शन क्वोशेंट। ठीक है भाई। देखो आप सभी लोगों ने कक्षा 11 में केमिकल इक्विलिब्रिया पढ़ा था, बोलो भाई पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। वहाँ पर तब जो है क्यूसी के बारे में चर्चा की थी। अगर नहीं की है तो हम जब केमिकल इक्विलिब्रिया कराएंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। अब देखो ये इक्वेशन है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, कोई भी रिएक्शन है। अब मेरे को एक बात बताओ सर, ये बताओ डेल्टा जी नोट और डेल्टा जी में क्या डिफरेंस है। बच्चों तब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तब मैं बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। फिलहाल के लिए ये देखो, डेल्टा जी किसके बराबर है, माइनस एन एफ ई सेल इजिकल टू, ये क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट सेल, बोलो भाई, प्लस आर टी। अब मेरे को एक बात बताओ, एल एन एक्स है उसको मेरे को लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2.303 लॉग एक्स लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, एल एन एक्स को लिख सकता हूँ क्या मैं 2.303 लॉग एक्स। तो यहाँ पर मेरा क्या है, क्यू है, तो मैं क्या लिखूँगा 2.303 लॉग क्यू, क्यूसी 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 क्या है भाई, ये रिएक्शन क्वोशेंट है। ठीक है। अब मैं माइनस एन एफ से पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, माइनस एन एफ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log QC। बोलो भाई ये बात आई समझ में। अब देखो कुछ नहीं किया, ये जो NF है इससे मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और देखो यहाँ पर RT बाय NF हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। ठीक है भाई। अब देखो मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, 2.303 आर टी अपॉन एफ। आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस ले लूँ, यानी कि वो 298 केल्विन के बराबर है। भाई डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 273 केल्विन से मैं इसको क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। 273 प्लस 25 कितना हो गया, 298 केल्विन। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 96500 कूलम। तब मैं इन तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, यहाँ पर पुट करता हूँ, तो मेरे पास निकल कर आता है 0.0591। ठीक है भाई। अब देखो इसमें पुट करते हैं इसको, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log QC। ये हमारे पास क्या आ गया,
नास्ट इक्वेशन आ गई। क्या आ गई भाई हमारे पास, ये नास्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है भाई, अब देखो एक एग्जांपल, देखो भाई ये हमारे पास क्या आ गई, नास्ट इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, देखो हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल पढ़ेंगे और उसमें नास्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। और भाई जो है आप लाइक नहीं कर रहे, ना सब्सक्राइब कर रहे, ये सब करो भाई। इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।